ओके, तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ में लेट अस सपोज this is our y axis and this is our x axis. Okay, suppose this is charge q1 and vector, this is vector r1 for charge q1 and this is another charge q2 and r2 vector for charge q2. तो देखो फोर्स की डायरेक्शंस हमारी क्या होंगी इफ बोथ आर पॉजिटिव। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। सपोज इस चार्ज को हम नाम दे देते हैं F21। मीन्स व्हाट इज F21? F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड ये फोर्स होता है इक्वल एंड अपोजिट लगता है। मीन्स Q1 यदि Q2 पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो Q2 Q1 में किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं F12। तो F12 क्या हो जाएगा हमारा? F12 हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स हो गया F21 एंड Q1 पे Q2 के कारण फोर्स हो गया F12। अब देखो कुछ चीजें हमें वेक्टर्स के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे वैसे तो हमारे क्लास 12 के मैथ्स में हमें वेक्टर फॉर्मूला अच्छे से चैप्टर पढ़ना है, पर बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। यदि कोई वेक्टर है तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो देखो कोई वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एक कैप होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। तो यदि हम बात करें कि हमें केवल और केवल डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन ए कैप का मतलब हो जाएगा किसी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलती है? हमें उसकी केवल और केवल डायरेक्शन मिलती है। अब देखो Q1 का वेक्टर है R1 वेक्टर और Q2 का वेक्टर है हमारा R2 वेक्टर। तो यदि हमें R1 से Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए और इसे मैं बोल देता हूं कुछ R12 वेक्टर। देखो जो हमारा R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ये कितना होगा? ये होगा, हम R2 की तरफ जा रहे हैं मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा हमारा? R12 वेक्टर। ओके, इसके अलावा यदि हमें इसकी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगी? इसकी डायरेक्शन। तो जब हम फोर्स लिखने का ट्राई करते हैं तो सपोज मैं पहले F21 फोर्स लिखता हूं। तो F21 फोर्स क्या होगा कि फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1, another charge that is Q2 एंड दोनों Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस दैट इज R12 का स्क्वायर। ओके, एंड क्योंकि फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो हमने इसका क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड। इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R12 वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ये R12 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसकी डायरेक्शन। ओके, सो के Q1 Q2 R12 को हम क्या लिख सकते हैं? R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर इंटू R12 कैप वेक्टर। मतलब उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो R12 वेक्टर मतलब इस वेक्टर को हम इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा ये क्या कहलाएगा? R12 यूनिट वेक्टर। नाउ इफ वी सी तो ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर एंड R2 माइनस R1 की पावर 1। तो टोटल मल्टीप्लाई हो गया हमारा कितना हो गया? R2 माइनस R1 की होल पावर 3। तो ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है? हमारा R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है,
अब देखो, यदि हमने बोला कि F21 वेक्टर की हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा, तो F12 जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यदि हम यहीं से F12 वेक्टर लिखना चाहें कि F12 वेक्टर कितना होगा, तो F12 वेक्टर क्या होगा हमारा, इसका डायरेक्शन बस क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, F K1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन क्या थी, R2 माइनस R1 किसकी डायरेक्शन थी, F21 की। तो F1 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2। ओके, यहां से हम एक और चीज देख सकते हैं कि जो F12 है वो F21 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ।